मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर की मैं संतान हूँ। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह ने मुझे चुना है। मैं घोषणा करता हूँ मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं मसीह की पत्री हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है। मैं घोषणा करता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो अंगीकार हम इसलिए करते हैं कि अंगीकार में एक सामर्थ है। और मैं कुछ दिन पहले कोई था, मैं पूछ रहा था कि मेरे को कैसे वीडियो बनाना है, मेरे को सिखा करके। तो उसने बताया कि आपको अंगीकार करने से शुरू करना है, क्योंकि मेरे को नहीं आता वीडियो में कैसे आना है, कैसे बोलना है, कुछ नहीं। तो मैं इस बात में बहुत चिंतित था। तो एक दिन दर्शन में क्या देखता हूँ मैं कि वीडियो जैसे ही आप शुरू करते हो आपको अंगीकार करना है। इसलिए मैंने अंगीकार को पहले शुरू किया है। आमीन। मेरा विश्वास है अंगीकार हमें सेम नहीं रहने देगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्यों कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्यों कहा कि आस्क मी एंड आई विल गिव यू। तो यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा, जबकि वचन में लिखा है कि उसको हमारी हर एक ज़रूरतों का पता है। तो वो खुद से क्यों नहीं दे देता। आइए हम सीखते हैं। तो पहला हम वचन पढ़ लेते हैं। मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 7 पद में इस प्रकार से लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और दूसरा मत्ती की किताब 6 उसके 32 पद में लिखा है, स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब डेली नीड में हमें कपड़े चाहिए, हमें भोजन चाहिए, जो भी हमें नीड है, खाने पीने की वस्तु, कपड़े की, घर की। तो लिखा है कि वो परमेश्वर जानता है कि हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, पर खुद से क्यों नहीं देता है। हालेलुया। वो खुद से दे सकता है। एक पिता जानता है ना मेरे बच्चे को किस बात की आवश्यकता है। जब हम किसी घर में रहते हैं तो हमारा पिता देखता है कि मेरे बच्चे के पास कपड़े फट रहे हैं, इसको भूख लग रही है, इसको भोजन की आवश्यकता है। पिता बच्चों को समझ जाता है। तो वो खुद से क्यों नहीं कर देता, जबकि हमारा शारीरिक पिता तो खुद से कर देता है, बिना मांगे कर देता है, जब वो देखता है कि इस मेरे बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि निरंतर धर्मियों पर बनी रहती, मतलब इस संतानों पर बनी रहती। तो खुद से क्यों नहीं करता है। आमीन। हम इसी को सीखने जा रहे हैं कि खुद से क्यों नहीं करता है। तो उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में है। पहले इसको समझते हैं, फिर हम दूसरे एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो देखिए पतरस जब जब एक बार यीशु मसीह पानी में चल कर आ रहे थे, जब यीशु मसीह पानी में चल कर आ रहे थे, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कि यीशु मसीह को जब पतरस ने देखा तो बोला कि प्रभु अगर तू ही है तो मेरे को पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। तो यीशु मसीह ने जब उसको बोला कि तू आ, तो चलने लगा था। वो चलने लगा था पानी पर। और जैसे ही पतरस ने ध्यान हटाया था यीशु मसीह से और साइड में देखा था, आंधी को देखा था, तो डूबने लगा था। तो देखिए पतरस जब डूब रहा था, प्रभु ने कुछ नहीं किया। लिखा वो घबराया, वहाँ पर वो घबराया, डर गया। तो यीशु मसीह तो उसको देख रहे थे, पर लिखा जब वो डूबने लगा तब पतरस ने आवाज़ दिया, प्रभु मेरे को बचा, और तुरंत प्रभु ने उसको हाथ बढ़ा लिया। तो देखिए उसके डूबते तक परमेश्वर ने वेट किया। जब हम अपने एक बच्चा है, एक पिता है, और हम कहीं जाते हैं तो बच्चा जब गिरने वाला रहता है, बच्चा जब सीढ़ी से उतरता है, वो लड़खड़ाता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये लड़खड़ा है, मेरा बच्चा गिरेगा। हम तुरंत हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लेते हैं। क्यों यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया, क्यों डूबने दिया। मेरे को तो लगता है अगर पतरस अगर आवाज़ नहीं देता तो पतरस डूब जाता और मर भी जाता, तो प्रभु उसको कुछ नहीं करे रहते। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि बिना मांगे वो कुछ नहीं करेगा। तो देखिए अगर पतरस को प्रभु खुद से हाथ बढ़ा करके बचा लेते ना, तो आज बहुत सारे लोग इसमें से क्या कहते हैं कि प्रभु तो खुद से दे देता है, हम बिना मांगे सब कुछ ले लेंगे, बिना प्रार्थना करे कुछ ले लेंगे। तो इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसको अच्छे से पता था कि पतरस डूब रहा था। पतरस को जब डर लगा तभी प्रभु बोल सकता था कि हिम्मत रख, मेरे को देख, मैं यहाँ पर हूँ। प्रभु ने कुछ नहीं कहे, चुपचाप रहे। तो आज भी प्रभु हमारे सिचुएशन में, हम किसी गरीबी में, असफलता में हैं, जो भी सिचुएशन सबकी अलग अलग है। किसी का पति बात नहीं सुनता, किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी के बच्चे नहीं सुनते, किसी की शादी में स्ट्रगल है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग समस्या है, किसी की नौकरी में समस्या है। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं प्रभु टाइम आएगा तो कर देगा। नहीं, वो कभी खुद से कुछ नहीं करता। बाइबल में एक सिंगल उदाहरण नहीं है कि उसने खुद कुछ खुद से कुछ किया है। तो हमको प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर बाइबल में आप एक सिंगल उदाहरण ढूंढने को जाए कि प्रभु ने खुद से किसी को बचाया है, कोई चंगाई, कोई छुटकारा किया है ना, तो एक भी नहीं मिलेगा आपको। आप चाहे पहला उसका चमत्कार देख लीजिए जहाँ पानी को उसने दाखरस बनाया था, वो भी वहाँ खुद से नहीं किया। आप याईर की बेटी को देख लीजिए जिसको उसने जिंदा करने गया। आप लाजरस को देख लीजिए, आप 38 साल के रोगी को देख लीजिए। प्रभु जाता था उनके पास, क्या कहता था, तेरे को विश्वास है, मैं तेरे लिए कर सकता हूँ, क्या तू चंगा होना चाहता है। ऐसे करके प्रभु से सवाल करते थे। और इवन वो जानते थे इसकी नीड क्या है, फिर भी बोलते थे कि बता तेरे को क्या चाहिए। दैट मीन्स इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा।
और ऐसा क्यों कहा, अब हम रियल में समझ लेते हैं कि प्रभु ने क्यों कहा मांगो तो दिया जाएगा, अपने से क्यों नहीं करता है। तो इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। मैंने वचन सीखा है चलते फिरते में, मैं चल रहा हूँ और किसी चीज़ को सोच रहा हूँ तो, और या फिर मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ और उन वचनों को मेडिटेट करते रहा हूँ। अचानक पवित्र आत्मा आता है और अचानक मेरे माइंड में डालता है, मैं समझ जाता हूँ कि हाँ भाई पवित्र आत्मा ने मुझे सिखा दिया, और फिर मैं उसको जा कर के लिखता हूँ। तो ऐसे करके मैंने प्रकाशन लेना प्रभु से सीखा है। तो आज मैं ऐसे ही चल रहा था तो ये अचानक मेरे ब्रेन में आया और प्रभु ने मेरे को सिखाया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरा विश्वास है जब आप ये सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु ने क्यों बिना मांगे हमारी चीज़ों को पूरा नहीं करता है। आमीन। तो देखिए एक एग्जाम्पल से हम सीखते हैं इसको। अगर कोई व्यक्ति है हमारे, उसको नीड नहीं है, कोई व्यक्ति है उसको नीड नहीं है और हम खुद से उसके लिए कुछ भी कर देते हैं, दैट मीन्स उसको नीड नहीं है और हम खुद से उसके लिए कोई भी हेल्प करते जाते हैं, तो हमारा कभी ऑनर नहीं करता है। जैसे कोई आपसे कुछ पूछेगा ही नहीं, वो उसको कोई उसका मोल ही नहीं है। अगर हम किसी को ज़रूरत नहीं है और उसके लिए हेल्प करे जाते हैं तो कभी उसका वो मोल नहीं करेगा, हमारा आदर नहीं करेगा। उसकी दृष्टि में वो फिर ये तो कर देता है ना मेरी हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कोई मांगता है नीड, जब कोई मांगता है उसको आवश्यकता होती है, जब हम उसकी हेल्प करते हैं तो हमेशा याद रखता है कि इस भाई ने, इस बहन ने मेरे लिए हेल्प की थी। और मांगता वही है जिसको आवश्यकता होती है, जिसको आवश्यकता ही नहीं है वो क्यों मांगेगा। तो मांगना दैट मीन्स दिखाता है कि हमको आवश्यकता है। वो जानता है बेशक, पर मांगना दिखाता है कि हमको आवश्यकता है। तो हमको दिखाना है प्रभु कि प्रभु मेरे को तेरी डिज़ायर है, मेरे को आवश्यकता है, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ, तेरी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि शमूएल को तो उसने खुद से आवाज़ दे दिया था, मेरे को भी देगा, वो अलग मैटर है। हमको इसलिए बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि हमको पता चले कि प्रभु किसको आवाज़ देता है, क्यों आवाज़ देता है, उसके पीछे वजह क्या होती है। हालेलुया। तो देखिए हमारे घर में एक व्यक्ति आया है जिसने खाना पीना अच्छे से खा करके आया है, जिसको भूख नहीं लगी है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस बात के लिए। एक व्यक्ति आया, कोई भूखी नहीं है और हमने उसके लिए चिकन बनाया, मटन बनाया और बहुत सारी डिश बनाई, पकवान बनाया और मेज़ बिछा करके रख दिया बहुत अच्छे से। लेकिन क्या है, उसको भूख नहीं है। तो आप मेरे को जवाब दीजिए, क्या वो व्यक्ति उस खाने का आदर करेगा? वो तो टेस्ट करेगा बस, और भी नाम रखेगा कि ये अच्छा नहीं लगा, इसमें मिर्ची कम है, इसमें नमक कम है, ये वो सब कुछ। हालेलुया। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कुछ मेरी बहन है, अगर उनका पति बाहर होटल से खा करके आया, वो बहुत अच्छा खाना बनाएगी तो उसको नाम रखेगा, ये ऐसा कम है। बाहर का खाना वाला अंदर आकर के नाम रखता है तो वो नाम रखेंगे कि ये यहाँ कम है, ये कम है, कमियाँ ढूंढेंगे। लेकिन वहीं वो ऑफिस से थक करके आया, भूखा और प्यास है, आप उसको दाल चावल भी देंगे ना, बहुत अच्छे से खाएगा और खुश हो जाएगा। हालेलुया। तो वैसे ही एक भूखा व्यक्ति जब हमारे घर आएगा और हम उसके सामने दाल चावल रखेंगे, नॉर्मल सूखी सब्जी रखेंगे ना, वो बहुत अच्छे से खाएगा और हमको आशीर्वाद दे करके जाएगा। आमीन। तो यही फ़र्क है, अगर हम किसी को आवश्यकता नहीं है और देंगे तो उसकी दृष्टि में उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन कोई आवश्यकता में और जब हम उसकी हेल्प करेंगे तो वो उसके लिए योग्य होगा, आदर के योग्य होगा, उसकी आवश्यकता को पूरी करेगा। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बिना मांगे वो कुछ नहीं करता है। हालेलुया। तो हमारे परमेश्वर से हमको ज़्यादा से ज़्यादा मांगना है। और यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मुझसे पूछ, मैं तेरे को बताऊंगा। तो आज चाहे आपको मांगना है, चाहे पूछना है, परमेश्वर के पास जाना है, बोलना है, प्रभु मैं तेरी संतान हूँ, मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरा एक याजक हूँ, यीशु मसीह में तेरा चुना हुआ हूँ। अब आप अपने आप को एक विश्वासी समझते हैं, आप अपने आप को एक पास्टर समझते हैं, आप अपने आप को एक आराधक समझते हैं, आपकी जो भी नीड है उसको जाइए प्रभु के सामने रखिए। आमीन। मेरा विश्वास आपको समझ में आया है। और अभी तक के आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आ सके, क्योंकि हमारा चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है अभी कि वो नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाए। तो मेरा विश्वास है आने वाले समय में परमेश्वर हमको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा, क्योंकि वचन में लिखा न बढ़ती पूरब से न पश्चिम से आती है, बढ़ती यहोवा की ओर से आती है। आमीन। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता ये वचन जितने लोग सुनते हैं प्रभु, जब भी सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में वो तुझसे मांगना, तुझसे प्रार्थना करना सीख जाए। मेरे पिता हम सब भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो तुझसे मांगने वाले हो जाए, तेरे लिए भूखे और प्यासे हो जाए। प्रभु वचन में लिखा जो भूखे और प्यासे हैं, बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जिनके पास तेरा नाम है वो तुझसे मांगने वाले हो जाए।
तुझसे पूछने वाले हो जाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम में उनके अंदर एक भूख और प्यास की आत्मा तेरे लिए उत्पन्न हो जाए प्रभु, और तेरे समीप आ जाए यीशु मसीह के नाम, और तुझसे पूछे हर एक चीज़ को प्रभु। जैसे पतरस तुझसे सवाल करता था प्रभु, और जिन्होंने तुझसे मांगा है प्रभु तूने उन्हें दिया है। वचन में लिखा, जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए प्रभु, और उनका मुंह कभी काला न होने पाए। पिता, ये जब मांगते हैं तो उन्हें देगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन में लिखा यहोवा हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। यहोवा हमारा चरवाहा है प्रभु। आज हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, कोई नीड में है, कोई असफलता में, कोई बीमारी में, किसी भी चीज़ में, और संपूर्ण छुटकारा इनके जीवन का हिस्सा हो जाए। यीशु मसीह के नाम हर एक अंधकार की शक्ति नाश हो जाए। तेरे वचन से मैं इन्हें बांध देता हूँ। मत्ती 18:18 से एक स्वर्गीय आशीष को, स्वर्गीय सफलता को इनके जीवन में रिलीज करता हूँ। मैं धन्यवाद था, आपने ऐसा कर दिया। आपने मेरी विनती सुना, धन्यवाद था। तो यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। मेरा प्रभु आपको बहुत सा आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल।